गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लास पर। चलिए शुरू करते हैं आज रीजनिंग क्लास। और रीजनिंग क्लास में आपका नया टॉपिक है आज का ऑर्डर टेस्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका क्रम परीक्षण यानी कि क्रम परीक्षण यानी कि क्या रैंकिंग टेस्ट पढ़ा था, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन किससे कितना बैठा हुआ था, ये सब जानकारी हो रही थी। अब इसमें क्या होगा आपके, इसमें भी थोड़ा सा उससे सिमिलर ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं देंगे किस तरीके से आपको बिठाया जा सकता है, यानी कि चौकोर क्रम व्यवस्था। चौकोर क्रम व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर वर्गाकार यानी कि वर्ग के अनुसार, आयत के अनुसार आपको क्या होगा, किसी चौकोर मेज पर, ठीक है, किसी चौकोर मेज पर बिठाया या खड़ा किया जा सकता है। हो सकता है वर्ग जो बना हुआ है उसके केंद्र की तरफ मुंह करके, हो सकता है जो वर्ग दे रखा है उसके केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके, किसी भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिठाया जा सकता है। सेम प्रोसेस वृत्ताकार के साथ है। वृत्ताकार में आपको गोल मेज दे दी जाएगी, एक गोले में बिठाया जा सकता है, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे तो गोले में बैठे हैं और केंद्र की तरफ सबका मुंह है। हो सकता है केंद्र के बाहर की तरफ सबका मुंह है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बिठाया जाएगा। बिठाने का एक सीधा है, एक रैखिक क्रम में सीधी रेखा में बिठा दिया तो कौन किसके कितना दाएं हैं बाएं हैं। ऊंचाई लंबाई वजन या आयु, मतलब राम सीता से दो वर्ष ज्यादा बड़ा है और जबकि रोहन सीता से 3 वर्ष छोटा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आयु के आधार पर, वजन के आधार पर, कि गीता में 30 किलो वजन है जबकि सीता में उससे 2 किलो वजन कम है, जबकि राम में उससे ज्यादा है। इस तरीके से आपको सुरेश महेश करके ये सब चीज के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे ऊंचाई लंबाई वजन और आयु के आधार पर। चौकोर क्रम व्यवस्था, तो आज हम सबसे पहले 2 टाइप करेंगे। 2 टाइप में आपको हम करवाएंगे, पहले चौकोर क्रम व्यवस्था और एक वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको शुरू किया जाएगा चौकोर क्रम व्यवस्था, ठीक है। चौकोर क्रम व्यवस्था, अब चौकोर क्रम व्यवस्था में मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख के रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने पहले से इसको लिख के रखा हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए क्या होता है, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T and U, यानी कि 4 लोग, 6 व्यक्ति हैं जो 2 कतारों में हैं। 2 कतारों में कहने का मतलब है इस तरीके से 2 व्यक्ति, 2 कतारें लगी हुई हैं, इस तरीके से 6 व्यक्ति हैं और इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है ना। चौकोर क्रम व्यवस्था हो गई, 2 कतारें हो गई, तो 2 कतारों का मतलब 2 पंक्तियां, कतारों का मतलब पंक्ति, ठीक है। रो, 2 पंक्ति, 2 पंक्ति में आपके क्या खड़े हुए हैं, 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं। प्रत्येक कतार में 3, 1 2 3, 1 2 3, जो एक दूसरे के सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। अब इसमें निर्देश दिए गए किस तरीके से खड़े हैं, इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके से आपको इनको बिठाना है। कि 6 व्यक्ति है P, Q, R, S, T and U। अब ऐसा नहीं है P, Q, R यहाँ बिठा लिया, S, T, U यहाँ बिठा लिया और कह दिया कि आप बताइए क्या आंसर होंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। जो उसने निर्देश आपको दिए हैं उनको समझना है, उन्हीं को समझकर यहाँ पर इन लोगों को बिठाना है, तब कहना है क्या आंसर होगा। तो हम बिठाएंगे U R के दाईं ओर दूसरा है, U R के दाईं ओर दूसरा है। अब देखिए U का दायां, U R के दाईं ओर, तो R का जो दायां है वो इधर की तरफ है, R का जो दायां है इधर की तरफ है, क्योंकि U R के दाईं ओर बैठा हुआ है, U R के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब इसमें अगर दाईं ओर किसी को भी बिठाओगे 2 स्थान, ठीक है, 2 स्थान, तो सीधी सी बात है R यहाँ पर होगा तभी तो दूसरा बैठेगा दाईं ओर U। अगर मैंने R को यहाँ बिठा दिया तो U जो है दाईं ओर दूसरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस रहेगा। यहाँ पर कितना रह गया, एक ही प्लेस रह गया, इसीलिए हम यहाँ पर R बिठाएंगे और U को हमने कह दिया U यहाँ पर हो गया। क्लियर है, U R के दाईं ओर दूसरा है। जब R के दाईं ओर दूसरा है तो R यहाँ पर बैठा होगा। यहाँ नहीं बिठाना चाहते तो यहाँ भी हो सकता है, बात एक ही है, आप कहीं भी बिठा लेना दोनों जगह से। R को आपने या U के साथ यहाँ बिठाइए या तो यहाँ बिठाइए, आपने कहा यहाँ बिठा लिया, चलो कहीं भी बिठाते हैं, हमने कहा यहाँ R है यहाँ U हो गया। चलिए P कतार में सबसे अंतिम है। अब 2 कतार में, किसी भी कतार में P सबसे
जगह तो घिर चुकी है, इनमें तो बचा नहीं है कुछ भी जगह, या तो यहाँ होगा P या यहाँ होगा, इन दोनों जगहों में से कहीं भी होगा। अब T Q का पड़ोसी है। अब Q तो हमने अभी बनाया नहीं है, कहीं भी तो पड़ोसी बना नहीं सकते। आगे चलते हैं, R Q के सामने है, R Q के सामने है, तो यहाँ से P हटेगा और यहाँ पर हो जाएगा। अब P की जो दो स्थान दिखाई दे रहे थे हमें डिसाइड हो चुका है कि P केवल यहाँ पर होगा, यहाँ से हट चुका है। अब क्या था क्वेश्चन, दोबारा से सुनिए। U R के दाईं ओर दूसरा है, बिल्कुल सही। P किसी अंतिम स्थान पर है पंक्ति में, तो दो अंतिम स्थान तो पहले ही घिर चुके थे, दो अंतिम स्थान बचे थे, उनमें से P को दोनों जगह बिठाया। लेकिन जब आगे की लाइन को देखा, R Q के सामने है, तो P की ये पोजीशन हट जाती है और P रह जाता है अपने। P की भी हमें एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है कि P यहाँ पर है। अब आगे देखिए, एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, ये हमने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि T और Q में कहीं नहीं दिखाए थे, हम कैसे दिखा देते हैं इनको। तो T Q का पड़ोसी है। अब पता चल रहा है कि T Q का पड़ोसी है। T Q का पड़ोसी का मतलब यहाँ पर आ गया। अब बचा क्या इसमें? आप कहोगे S रह गया, उसे एक जगह रह गया, उठा दीजिए। ये बैठ चुके हैं आप सब लोग। अब करेंगे इससे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कतार में है? तो यानी कि P Q U नहीं, P Q T, P Q T एक कतार में है। पहला क्वेश्चन गलत। T Q P, देखिए T Q P ये सही है, तीनों एक ही कतार में है। T Q P, अगर ऑप्शन में R S U होता तो वो सही होता। चलिए, समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ पर ये समझना है कि सबसे पहले एक कतार में कौन कौन है, ये आ गया। अब दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सामने नहीं है? सामने नहीं है, तो देखिए R के सामने Q है, ये रहा, लेकिन उसने ना पूछने वाला पूछा है। T के सामने S है, ये रहा। U के सामने P है, ये रहा। तो P के सामने T नहीं, P T का पड़ोसी है, सामने नहीं है। P T का पड़ोसी है, सामने नहीं है, तो सामने नहीं है पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? P R के बाईं ओर दूसरा है, बिल्कुल नहीं। P यहाँ है, R यहाँ है, बाईं ओर दूसरा कहाँ से हुआ? कुछ नहीं, सामने आमने हो गए। तो अब T Q के बाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, नहीं, T Q के दाईं ओर है। S P के T Q के बाईं ओर है, यहाँ बाईं नहीं है, दाईं कर लीजिए, सही हो जाएगा। T Q के दाईं ओर, देखिए T Q के दाईं ओर है, ये सही है। T Q के दाईं ओर है, ठीक है, जो करके खड़े हुए हैं, तो T का दायां कौन सा बनेगा? इस तरीके से बनेगा, तो T Q के दाईं ओर है, ये सही है यहाँ पर। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, दाईं ओर वाला। और S P के दाईं ओर, S यहाँ है, P यहाँ है, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, वरना आप ये भी सही होता, अगर बाएं माने तो बाएं मानो, लेकिन नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा उसमें ऑप्शन। ठीक है ना, नन ऑफ दीज लगेगा। तो ये था आपका चौकोर क्रम व्यवस्था के आधार पर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन के निर्देश देने पर 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो आपके 4 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक निर्देश पर 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कभी कभी पेपर में, तो आपका अगर डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनता है तो आपके क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस होते हैं। तो चलिए अब करते हैं सेकंड, वृत्ताकार व्यवस्था। वृत्ताकार व्यवस्था में कैसे होते हैं क्वेश्चन लिखेंगे पहले, ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं इसका सेकंड पॉइंट भी खत्म आज, और कल की क्लास में 2 पॉइंट हो जाएंगे, क्लास हो जाएगी, ये वाला एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। रीजनिंग आपकी बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट हो रही है, आप समझ लेना, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो जाएगी, धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ते रहने से। A B C D E F, A B C D और A B C D E और F केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं, एक व्रत में बैठे हैं, फटाफट से लिखेंगे, एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है ना। D F और B
डी एफ और वी के बीच में है, डी एफ और वी के बीच में है। आगे है ए डी के बाईं ओर, दूसरा है ए डी के बाईं ओर, डी ए के बाईं ओर, ए डी के बाईं ओर, दूसरा है और ई के दाईं ओर, दूसरा है, और ई के दाईं ओर दूसरा है। डी की ओर किसका मुंह है? डी की ओर किसका मुंह है? ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है आपके? सी ए ई बी, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को दोबारा से सही से पढ़ेंगे। ए बी सी डी ई और एफ के डी की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी एफ और वी के बीच में है। ए डी की बाईं ओर दूसरा है, और ई के दाईं ओर दूसरा है, डी की ओर किसका मुंह है? ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, हमें एक वृत्ताकार मेष यानी कि गोला लेना है, एक वृत्ताकार, ठीक है, वृत्त लेना है। किस तरीके से वृत्त ले लिया हमने। वृत्त लेने के बाद अब हमने इसमें 6 व्यक्ति बिठाने हैं। 1 2 देखिए 3 4 हो गए, 5 6, यानी केंद्र की तरफ मुंह करके ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट पढ़िए, ठीक है। पहला पॉइंट है डी एफ और बी के बीच में है, डी एफ और बी के बीच में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या एफ इधर ही होगा? ये तो पता है कि डी एफ और बी के बीच में है, तो ये तो सही है, पर जरूरी तो नहीं है कि एफ इधर ही और बी इधर ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम एक नया सर्किल लें और उसमें भी इसी तरीके से 6 व्यक्ति को बिठाएं, तब ये कह रहा है डी एफ और बी के बीच में, तो हो सकता है एफ इधर होगा और बी इधर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर 2 डायग्राम डिसाइड हो रहे हैं हमारे कि डी एफ और बी के बीच में है, तो एफ इधर हो सकता है, बी इधर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है, अगर बीच में है डी तो, लेकिन बी इधर हो सकता है और एफ इधर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो डी का बायां यहाँ पर बनता है, तो ए यहाँ पर हो गया दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह यहाँ पर हो गया ए। अब देखिए, और ई के दाईं ओर दूसरा है, तो ई देखिए, ई का दायां किधर होगा? इस तरीके से दायां होता है, तो ई यहाँ पर होगा, जब तो ये इसके दाएं बैठा दूसरा, ठीक है, और यहाँ पर भी ई आ गया। अब आपका क्या रह गया? ए बी सी रह गया दोनों जगह, तो सी यहाँ पर हो गया और इसमें भी सी यहाँ पर हो गया। अब उसने पूछा क्या है? आपसे पूछा है डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने डी की ओर किसका मुंह है? तो आप इस क्वेश्चन में जब देखोगे तो दोनों कंडीशन में डी के सामने सी है, सी बैठा हुआ है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दोनों कंडीशन में पूछा है कि डी की ओर किसका मुंह है, तो डी की ओर सी का मुंह है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि एफ के सामने कौन बैठा है, तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देखने पड़ते हैं। आपको यहाँ पर आपको एफ के सामने पूछ लेता, एफ के सामने बताइए, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से गौर करिए आप कि एक बार तो एफ के सामने ए दिखाई दे रहा है और एक बार एफ के सामने ई दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते? ऑप्शन में अगर मिलता ए बी सी डी, तो आप देखते कि एफ के सामने पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में से ई या ए में से एक ही ऑप्शन मिलता।
ई या ए में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो ए मिलेगा या फिर आपको ई मिलेगा, या तो आपको ई मिलेगा या आपको ए मिलेगा। तो समझ में आया क्या किया है मैंने यहाँ पर? अगर उसने डी के सामने पूछा था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो एफ के सामने पूछ लेता तो एफ के सामने एक बार ए पढ़ रहा है, एफ के सामने एक बार ई पढ़ रहा है, तो आप क्या करते? आप देखते ऑप्शन में अगर ए ई दोनों नहीं हो सकते कभी, या तो ई होता या ए होता, आसानी से आप लगा सकते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके किससे? वृत्त के आधार पर, यानी कि केंद्र की तरफ लोग बैठे हुए होते हैं अपना मुंह करके, या केंद्र के बाहर की तरफ भी मुंह करके बिठाए जाते हैं, और उससे आते हैं आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं वृत्त के आधार पर, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे और कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, ठीक है? चलिए वृत्त के आधार पर एक क्वेश्चन और करते हैं। आई जे के एल एम ना 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सी पर इस तरह बैठते हैं। 5 लड़के हैं, आई जे के एल एम, ठीक है? ये बैठे हुए हैं गोल मेज पर। मैंने ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ समझ जाइए आप। गोल मेज पर ऐसे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब इनके निर्देश देख लीजिए बस क्या है। इसमें बैठे हैं, आई के बाएं ओर एम है, आई के बाएं ओर, आई के बाईं ओर, आई के बाईं ओर एम है। दूसरा है आपका आई के बाईं ओर एम है, और एम और के बीच में जे है, एम और के बीच में जे है, और आपका आगे है जे और एल के बीच के है, जे और एल के बीच, जे और एल के बीच में के है। और क्वेश्चन है आपका के है, के तुरंत दाएं कौन है? के तुरंत दाएं कौन है? ए के तुरंत दाएं कौन है? ऑप्शन है आपके 4, दोनों ऑप्शन में देखेंगे क्या सही होगा क्या गलत। ऑप्शन है आपके के एल एम और जे, के एल एम और जे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक गोल मेज बना ली हमने, उस गोल मेज पे हमने 5 लोगों को बिठाया, 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए। आई के बाईं ओर एम है, आई के बाईं ओर, आई मान लीजिए यहाँ बैठा है, कहीं भी बिठा लीजिए, शुरुआत आप कहीं से भी कर दीजिए। ये मत कहना मैंने यहाँ से क्यों बिठाया, मैंने यहाँ से क्यों उठाया, आपका मन है वहां से शुरुआत करिए। आप कह रहे हैं यहाँ से, ठीक है यहाँ से शुरुआत कर दी। आई के बाईं ओर, अब आई का बायां ध्यान रखना। देखिए इस गोल मेज पर इधर की तरफ जाने पर बायां होता है, ठीक है, और इधर की तरफ आने पर दायां होता है। ये याद रखना है आपको। किसी भी इधर जाएंगे तो बाईं ओर घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माने कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा बायां है, और घड़ी की दिशा आपका दायां है, यानी कि क्लॉकवाइज, और ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना है। अब देखिए आई के बाईं ओर एम है, आई के बाईं ओर एम है, तो एम हो गया हमारा यहाँ पर आई के बाईं ओर। अब एम और के बीच में जे है, एम और के बीच में जे हो गया यहाँ पर। अब ये कह रहा है जे और एल के बीच में के है, जे और एल के बीच में के है, सही तो है। जे और एल बन गया डायग्राम, बहुत छोटा सा डायग्राम था। अब कह रहा है के तुरंत दाएं कौन बैठा है? मैंने बताया था दायां ऐसे होता, तो के तुरंत दाएं कौन बैठा है? जे बैठा है। कौन बैठा है के तुरंत दाएं? जे बैठा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों आप देखिए ध्यान से, कौन बैठा हुआ है? जे बैठा हुआ है, जे। यहाँ पर देखिए आप के और के जस्ट दाएं कौन बैठा हुआ है? जे, ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं वृत्ताकार मेज के आधार पर, चौकोर मेज के आधार पर, रेखा के आधार पर। तो कल पढ़ेंगे रेखीय क्रम और ऊंचाई लंबाई के आधार पर, ठीक है? तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त।
धन्यवाद।